कोरोना महामारी से बच के रहिए, सतर्क रहिए और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए। अध्ययन से जुड़े रहिए। आगे की चर्चा में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारा जो गांधी युग चल रहा है, गांधी युग पे 2 वीडियो अब तक आए हैं। तो साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक इन्फॉर्मेटिव जो सूचना तंत्र की जो सिर्फ सूचना संग्रहण करना शिक्षा का मकसद नहीं होता। हमको कुछ चीज़ों को समझना भी होता है। बड़ी एग्जाम्स होती हैं जैसे IAS, PCS, IAS, RAS, PCS जो भी, उनके अंदर एक समझ विकसित करनी होती है। PT एग्जाम जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो मुख्यतः फैक्ट्स पे केंद्रित हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण डेवलप करने की आवश्यकता रहती है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। हालांकि मेरे वीडियो बहुत संक्षिप्त आते हैं, डाटा की वजह से ऐसा होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान मेरी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ। कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, ह्यूमन एरर है, तो कोई भी बात हो ऐसी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको संतुष्ट करने की। तो साथियों, मैं अब आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो महात्मा गांधी का हमने चंपारण सत्याग्रह देखा, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत चरित्र के बारे में हमने चर्चा की। जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो उनकी जो लाइफ पे जो प्रभाव था उनके व्यक्तिगत अनुभवों का था, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उनकी जो मास मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक थी, एक जनसंगठन की जो तकनीक थी, कि किस तरीके से उन्होंने आंदोलन कर करके चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार जो सारे आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता के मुकाम पर पहुंचाया, भारतीय जनमानस को एक नई ऊर्जा दी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम चंपारण पर एक संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। चंपारण, तिनकटिया पद्धति, गांधी जी को वहाँ बुलाया जाना, गांधी जी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जल्द ही रिहा कर दिया गया। गांधी जी का दबाव बहुत ज़्यादा था, तो कुछ तथ्य छूट भी जाते हैं, तो आप ऐसा ना समझे कि कुछ तथ्य छूट गए हैं। हाँ, तो आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे जो अहमदाबाद मील का जो आंदोलन है मजदूरों का, और संघर्ष था मालिकों के साथ, मजदूर मालिकों का जो संघर्ष था। इसमें एक फैक्ट सबसे बड़ा ये है कि पहली बार यहाँ पर गांधी जी ने भूख हड़ताल, अनशन जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग किया। तथ्य यहाँ पर यह है कि जो अहमदाबाद मिल है गुजरात में है, और यहाँ के जो मजदूर हैं 1917 से प्लेग बोनस प्राप्त कर रहे थे। चूँकि 1917 में प्लेग फैला था, तो एक तो विश्व युद्ध भी चल रहा था 1914 से 1918 के बाद में, तो डेफिनेटली एक तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई इंक्रीज हो गई थी, तो मिल मालिकों ने बोनस के तौर पर, प्लेग बोनस के तौर पर इनको कुछ रकम ज़्यादा देने लगे थे मजदूरों को। उस रकम का जो अमाउंट था उसको लेकर विवाद था। चूँकि प्लेग खत्म हो चुका था, और प्लेग खत्म हो जाने के बाद जो मिल मालिक थे वो उस प्रदत्त बोनस को बंद करना चाहते थे, तो इसी को लेकर संघर्ष था। जबकि जो मजदूर थे वो चाहते थे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध की वजह से या विश्व युद्ध की वजह से किन्हीं कारणों से महंगाई बढ़ चुकी है, तो ये जो बोनस है ये आप वापस ले लीजिए, लेकिन हमारी जो तनख्वाह है उसमें 50% का इजाफा कर दीजिए। जबकि ये बोनस था ये 35% था। अब बोनस हटाएं मिल मालिक तो 50% जो सैलरी है बढ़ा के दे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया था। तो इनकी जो मिल मजदूर थे और मालिक थे, इनके संघर्ष चल रहा था, तो इनकी हड़ताल हो गई। इस हड़ताल के चलते जिलाधीश ने
गांधी जी को इनकी लोकप्रियता की वजह से बुलाया और आपस में समझौता करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी आए, गांधी जी ने मामले को देखा, नोटिस किया, तो गांधी जी उसका हिस्सा हो गए। तो उन्होंने क्या है कि ये जो मामला था इन दोनों का, मिल मजदूरों का और मालिकों का, इसको एक ट्रिब्यूनल को हैंड ओवर करने के लिए कहा। तो डेफिनेटली ये मामला ट्रिब्यूनल को हैंड ओवर हो गया, लेकिन जो मिल मालिक थे वो इससे हड़ताल का बहाना कि हड़ताल चल रही है और बहाना बनाकर अलग हो गए। तो और उन्होंने एक घोषणा कर दी कि भाई आप लोग काम पे आओ, अन्यथा 20% और आपको 20% बोनस देंगे, और नहीं आओगे काम पे तो काम से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकी उन्होंने दी और भी ट्रिब्यूनल से अलग हो गए। तो डेफिनेटली फिर ये जो बात गांधी जी के ट्रिब्यूनल को सौंपने के बाद उनका अलग होना, फिर दोबारा जो गांधी जी ने ये मूवमेंट को हाथ में लिया, उन्होंने अनशन प्रारंभ किया और उसके बाद फिर दोबारा मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा और वहाँ गांधी जी की राय में 35% बोनस डिसाइड हुआ कि 35% बोनस न्यायोचित है। तो इस तरीके से मिल मजदूर और जो मालिक थे उनके बीच में एक समझौता हुआ, तो वो संतुष्ट हो गए 35% बोनस को लेके। तो इस तरीके से जो ये मिल मजदूर था, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का जुड़ाव मजदूरों से हुआ। इससे पहले हम देखते हैं चंपारण में किसानों से उनका जुड़ाव हो रहा है, क्योंकि गांधी जी अभी आए हैं, गांधी जी का आगमन हुआ है 1915 में। जो प्रवासी दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को, उनके आगमन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो एक तो गांधी जी 1915 में यही साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और फिर यहाँ का जो देश काल परिस्थिति है उसको देखते हैं, क्योंकि जुड़ाव तो उनका एक्चुअली में ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो संघर्ष का दौर है और जो प्रशिक्षण का दौर है वो वास्तव में साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा है, नटाल इंडियन कांग्रेस के थ्रू। इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सहयोग करते भी आ रहे हैं। इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाया, भर्ती करने वाले सार्जेंट रहे, प्रथम विश्व युद्ध में लोग सैनिकों की भर्ती भी की, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे थे, मतलब सहयोग कर रहे थे। अभी तक उनका ऐसा सहयोग का नजरिया कहीं दिखाई नहीं देता है। अब किसानों से जुड़ाव होता है चंपारण,